अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है ना कि जब एक कैंडल बनती है तो वो किस फॉर्मेशन में बनती है, वो किस तरह बनती है। तो जब हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम आगे कैंडल्स क्या सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं आप लोगों को अभी लाइव एग्जांपल के तौर पे एक समझाता हूँ कि कैंडल बनती कैसे हैं। और हमेशा याद रखें, एक कैंडल में 4 ही स्टेप्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 चीज़ें होंगी तब आपकी एक वैलिड कैंडल होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब देख मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये हमारे पास कैंडल है, बॉडी है, और ये हमारे पास जो है ये विक है। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊँ कि मान लीजिए हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ये वाली हमारे पास ग्रीन है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ से थी और क्लोजिंग प्राइस जो प्राइस है वो कहाँ पे है, और उसके बाद हाई कौन सा है, लो कौन सा है। तो ये एक सिंपल है, देखिए किसी भी कैंडल में आप आसानी से मार्क कर सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं कि ये ग्रीन में क्लोज हुई या रेड में क्लोज हुई है। अब देखिए ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, ओपनिंग पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है मार्केट जब नीचे से ओपन होगी तब जाके ऊपर क्लोज होगी, और इसी फॉर्मेशन में ही अपवर्ड मूव करेगी ना, अप ट्रेंड में मूव करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया जो है क्लोजिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्लोजिंग है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मार्केट में हाई। तो अब देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ गई, यहाँ से फिर सेलर ने दोबारा यहाँ लाया और यहाँ पे आके मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई मार्केट में। तो अब इसको क्या कह सकते हैं कि ये शेयर की प्राइस यहाँ पे गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 5280 गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे 5280 पे गया, देन उसके बाद दोबारा 5240 पे आ गया, तो उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। और ओपनिंग प्राइस कौन सी है, ये है। अब उसका जो लो है, हाई तो ये हो गया ना, अब लो ही हमारे पास ये हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन होने से पहले मार्केट में सेलर ज़्यादा थे, मार्केट नीचे आई एंड देन उसके बाद बायर्स ऊपर ले गए और यहाँ पे हाई लगाया एंड देन यहाँ पे आके क्लोज की। तो हमें कैसे पता, अब ये देखिए ये मान लीजिए हमारे पास डे वन की कैंडल है, तो हमें पता चल गया कि एक पूरे दिन में आज मार्केट में क्या हुआ था। आप आसानी से बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, मार्केट यहाँ गई, इस कैंडल ने फिर सेलर ज़्यादा थे तो मार्केट नीचे आई, प्राइस शेयर की प्राइस यहाँ तक आई एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके अपना हाई लगाया, हाई लगा के दोबारा सेलर स्ट्रॉन्ग थे, नीचे आई और यहाँ पे आके मार्केट कैंडल जो है क्लोज हो गई। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो अगले दिन की कैंडल है नेक्स्ट डे की, तो वो भी यहाँ से बाई जा सकती है। तो इसको हम लोग एक अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और ऐसे ही हम लोग अब देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गई ना बुलिश कैंडल हो गई। तो अब बेरिश कैंडल को हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडल को मार्क, ये होगी बॉडी, ये हमारे पास वीक हो गई। चलो बस एडजस्ट कर लेना, इतनी अच्छी कोई ड्राइंग नहीं है मेरी। हमने सबसे पहले क्या मार्क करना था, देखिए ये हमारे पास है रेड बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है। बुलिश में हम लोगों ने ये बात की थी ना कि ओपनिंग प्राइस कहाँ से होती है, हमेशा नीचे से होती है। तो उसका बिल्कुल उलट है सेलिंग में। जाहिर सी बात है जब प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगी तब जाके नीचे एंड होगी ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस ऊपर से स्टार्ट होना लाजमी है। बरोबर। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जब अ, अच्छा, जब यहाँ से ओपन होगी तब नीचे आके क्लोज होगी ना, और इसी फॉर्मेशन में नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से डाउन साइड की बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग प्राइस है, ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारे पास है क्लोजिंग है, ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। अब जो बुलिश कैंडल मैंने आपको समझाया था ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, बायर ज़्यादा थे, यहाँ पे गई, प्राइस की शेयर की प्राइस यहाँ तक आई एंड देन दोबारा सेलर नीचे लेके आए। सबसे पहले अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद दोबारा बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद यहाँ पे आ गई और कैंडल क्या होगी, क्लोज हो गई। तो अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे मतलब डे में क्या होगा ये आप लोग पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे में कैंडल कौन सी बनेगी। तो ये आप लोग इसको एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात करने वाले हैं ना कि दूसरे हमारे पास जो कैंडल्स होते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो कैंडल हमारे पास तकरीबन 35 से ज़्यादा कैंडल्स हैं हमारे पास टोटल। तो सब जाहिर सी बात है सारे तो फंक्शन नहीं करते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
इम्पोर्टेंट वाले उनको समझ के आप लोग आगे ट्रेड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल ये देखिए, मैं आप लोगों को एक शो करवाता हूँ। डोजी कैंडल बिल्कुल कुछ इस तरीके से मार्केट में बनती है। मेरी शायद मोबाइल की स्क्रीन ख़राब है, जिसकी वजह से सही से काम नहीं कर रहा। बस कोई अच्छी ड्राइंग मेरे पास नहीं है, जिसको समझ ले कि इस तरह की कैंडल होती है डोजी। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है, ओपनिंग प्राइस होती है, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद इसका जो लेवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा होता है, ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहले हमें मतलब पता चलना चाहिए कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है। तो डोजी कैंडल में ना हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम जगह में ही होती है। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, दोबारा यहाँ आके यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये हमारे पास डोजी हो गई। और ये हमारे पास क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, और ये हमारे पास हाईएस्ट। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ये कैंडल बनती कैसे है, ये तो डोजी कैंडल हो गई ना। तो अब ये डोजी कैंडल बनने के बाद हमें क्या मार्केट में पता चलता है, मार्केट इसके बाद अब ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। तो डोजी कैंडल का जो फंक्शनलिटी है वो हमेशा ये है कि मार्केट में यहाँ से देखे ये डोजी कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे बनती है नेक्स्ट कैंडल। यहाँ से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ से एक सेल की शॉर्ट कर सकते हो और अपना टारगेट नीचे कहीं पे, जब तक आप लोगों को कोई आइडिया ना हो कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी या कोई ऐसी कैंडल कंफर्म ना करें, तब तक आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो। और हमेशा डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट डाउन साइड ही मूव करती है, क्योंकि सेलर मार्केट में ज़्यादा होते हैं और इस वजह से मार्केट डाउन साइड ज़्यादा मूव करती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना कि कैंडल्स तो हमारे पास ये हो गई ना, जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, मैं हम लोग को अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ। ये हमारे पास बॉडी है कैंडल की, और ये हमारे पास बॉडी है, पता नहीं किसका क्या इशू है। बस इसको समझते हैं ना कि ये हमारे पास बॉडी है, इसको ही करते हैं। ये हमारे पास बॉडी है और ये हमारे पास विक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का साइन है, हमारे पास बुलिश कैंडल है ये हमारे पास। तो इसकी बिना ओपनिंग और प्राइस जो होती है ना, आप देखिए ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है। तो हमें क्या पता चलता है, सॉरी मिनट, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, और इसका जो हाई है वो ये है और इसका जो लो है वो है ही नहीं, लॉन्ग टेल। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना कि ग्रेप स्टोन डोजी क्या होती है। ग्रेप स्टोन डोजी देखिए, ये हमारे पास एक हिसाब से, एक मिनट, ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास विक है। तो ग्रेप स्टोन डोजी की जो इस तरीके से बनती है, और ये हमारे पास बेयरिश कैंडल होती है। इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ना सेम ही होती है। यहाँ पे ये ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग इधर ही, तो सेम ये मतलब इसके बाद जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, सॉरी ग्रेप स्टोन डोजी बनती है, तब मार्केट हमेशा किसमें आती है, सेलिंग में आती है। अब देखिए यहाँ पे एक मसलन हमारे पास एक कैंडल बन गई और एक नेक्स्ट नेक्स्ट इसके पास बन गई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बन गई। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ का ऐसा रख के, जो ये कैंडल है फर्स्ट वाली, इसके ऊपर ऐसा रख के अपने लिए शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो ग्रेप स्टोन डोजी जब मार्केट में बनती है तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है। अच्छा, ये तो हो गई ना हमारे पास दो तीन कैंडल हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करने वाले हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग जो स्टार कैंडल होती है ना, वो 3 कैंडल से बनती है, हमेशा याद रखें। मैं आप लोग को भी शो करके दिखाऊंगा।
ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब इसके बीच में विक होना लाजमी है, बाकी इनके बीच विक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। अब देखिए मॉर्निंग स्टार हमारे पास हम कैसे पता चलता है, ये जो कैंडल है ना ये हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार एक बेरिश कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है। बेरिश और बुलिश मिल के फिर हमारे लिए एक सिग्नल मार्केट में जो है क्रिएट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट कैंडल है ये हमारे पास है, सॉरी ये जो कैंडल है ये हमारे पास है बेरिश कैंडल। ये हमारे पास क्या है, बेरिश कैंडल, मतलब इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास एक दूसरी कैंडल बनती है मॉर्निंग स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली मार्केट में बनती है। एंड देन हमारे पास कौन सी बनती है नेक्स्ट, बेरिश कैंडल बनती है। फिर बेरिश तो बन गई, हमारे पास बुलिश बनती है, बुलिश एक कैंडल बनेगी। तो ये इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो हमें क्या पता चलेगा कि देखिए एक में सेलर स्ट्रॉन्ग है और एक में बायर स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये जो मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल, ये बीच वाली, ये हमें मतलब कंफर्मेशन करेगी कि इसके बाद मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जैसे ही ये कैंडल बनेगी मॉर्निंग स्टार बनेगी, एंड देन यहाँ से नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन बनेगी। अगर तो ग्रीन बनती है तो फिर हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके डाउन में एसएल लगा के एक बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मॉर्निंग स्टार। अच्छा, इसके बाद अब बात करने वाले हैं ना बिल्कुल उसी का उलट करते हैं, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है, देखिए इवनिंग स्टार एक ये कैंडल हो गई फर्स्ट, ये यहाँ पे हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल हमारे पास कौन सी होती है, एक ये कैंडल, नेक्स्ट ये कैंडल हो गई, और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे होगी। अब इसको मैं सही से ड्रा नहीं कर सकता, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ना कि वैसे ही ड्रा करके समझाता हूँ। एक कैंडल यहाँ पे होगी और एक छोटी सी कैंडल यहाँ होगी, एंड देन इसके बराबर पे कैंडल यहाँ पे होगी। तो अब यहाँ से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अब जाएगी या डाउन जाएगी। एक हमारे पास होती है फर्स्ट वाली जो हमारे पास होती है वो बुलिश कैंडल होती है, एंड लास्ट वाली जो हमारे पास होती है वो है बेयरिश कैंडल, और बीच में जो कैंडल है स्मॉल कैंडल। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट इससे अब जाएगी या डाउन जाएगी। तो देखिए हमेशा इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट हमेशा डाउन साइड में जाती है, और इवनिंग स्टार कैंडल हमेशा यहाँ टॉप पे बनती है, यहाँ से मार्केट डाउन में आती है, और यहाँ से आप लोग अपनी शॉर्ट की एक एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि जब मार्केट में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बनते हैं, तो देखिए अभी ऐसा आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि इवनिंग स्टार कब बनती है, मॉर्निंग स्टार कैसे बनती है और उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, उसके बाद मार्केट डाउन में जाती है या अप में जाती है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बात करने वाले हैं हैमर पिन बार। हैमर पिन बार मार्केट में क्या होती है और ये किस तरह काम करती है, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये हमारे पास बॉडी हो गई और ये हमारे पास उसकी ये बॉडी हो गई, और ये हमारे पास, एक मिनट मैं आपको पहले सही से ड्रा करूँ ताकि मार्केट में जब आप लोग जाए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास पिन बार हो गई। अब ये वाली हमारे पास ये जो लॉन्ग टेल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेडो भी बोल सकते हैं इसको आप लोग। ये मतलब यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि सेलर या बायर मतलब वीक हो गए, पहले स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे गई प्राइस, शेयर की प्राइस यहाँ तक गई, उसके बाद दोबारा बायर या सेलर उसको वहाँ तक ले गए, ऊपर ले गए, या बायर मतलब पुश करके ऊपर ले गए। तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो और क्लोजिंग पॉइंट जो है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो इसकी जो जगह है ओपनिंग और क्लोजिंग वाली वो बिल्कुल सेम ही है। लॉन्ग टेल के साथ ये बनेगी ये मार्केट में, और ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये मतलब इसकी कोई शेप इस तरह होगी। एंड देन जब ये मार्केट में बनेगी तो इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल की वेट करनी है जब तक वो ग्रीन ना हो। जब वो ग्रीन हो देन उसके बाद आप लोग एक अप ट्रेंड में बाई साइड की ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि
पिन बार, हैमर पिन बार जब भी मार्केट में बनती है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाली है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बिल्कुल इसके उलट है। देखिए हमारे पास इस तरह की शेडो बनती है। ये हमारे पास बॉडी हो गई, ये शेडो, ये बॉडी। इसको जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है वो भी बिल्कुल सेम ही होते हैं, एक ही जगह में होते हैं। और ये जब बनती है मार्केट में तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पता चलता है कि मार्केट में शूटिंग स्टार एक ना, मार्केट के अंदर मॉर्निंग स्टार होते हैं, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और हैमर। ये कुछ ही कैंडल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये हर ट्रेड में काम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक दो ट्रेड्स में करें, एक दो उसमें जगहों में काम ना करें, ऐसा नहीं है। ये हर जगह में काम करने वाले कैंडल्स हैं। तो जितना हो सके इन लोगों को आपने इंपॉर्टेंस देना है, इन लोगों को समझना है, इन कैंडल्स को आप लोगों ने समझना है। तो हैमर देखिए, अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास हैमर कैंडल बनी और यहाँ पे हमने वेट करना है। यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेरिश कैंडल बनेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी एक ट्रेड लगा सकते हैं और एस एल इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले आप लोगों ने ट्रेड में नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे हैमर, यहाँ पे शूटिंग स्टार हमारे पास बन गई। तो नेक्स्ट हम लोगों ने वेट करना है कि हमारे पास रेड में क्लोज हो। जब ये क्लोज होगी तब आप लोगों ने क्या करना है, शूटिंग स्टार के ना, ये शूटिंग स्टार जो शेडो है उसके ऊपर आप लोगों ने एसएल रखना है एंड देन आप लोग तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक यहाँ पे कोई हैमर या कोई ऐसा साइन आप लोगों को ना मिले कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी या मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तब तक आप अपनी ट्रेड क्या कर सकते हैं, वहाँ पे होल्ड करके। अच्छा दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ना कि सपोर्ट एरिया क्या होता है और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूँ। ये मार्केट है, यहाँ गई डाउन साइड आई, यहाँ आई डाउन साइड आई, यहाँ आई डाउन, और यहाँ से एक साइड की तरफ इम्पल्स मूव आता है। यहाँ से मार्केट बस बिल्कुल अप ट्रेंड में जाती है या यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाती है। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जब भी इस तरह मार्केट अपनी साइड वे मूव करे ना तो उसके हाई से लगते हुए और लो से लगते हुए जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन हो रही है। अब देखिए ये एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया से मार्केट क्या हो रही है, बार बार रिजेक्शन हो रही है। तो इसको आप लोगों ने मार्क करना है एंड देन जहाँ से ऊपर की तरफ से रिजेक्शन हो रही है, बार मार्केट रिवर्स हो रही है। अब देखिए जैसे ये एरिया इसको आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मार्क करना है। मार्क करके ये आप लोगों के पास एक अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या पता चलता है मार्केट में, सपोर्ट एंड एरिया, ये तुम्हारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट नेक्स्ट में सपोर्ट को ब्रेक करने वाली है या अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपनी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है। जब लिक्विडिटी लेगी देन अपना इम्पल्स एक मूव आएगा और यहाँ से जब इसको ब्रेक करेगी तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कंफर्मेशन का वेट करना है। जब तक कंफर्म नहीं होगा तो आप लोग ट्रेड में घुसेंगे तो जाहिर सी बात लॉस ही होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे बेरिश कैंडल में क्लोज हो जाएगी कैंडल नेक्स्ट, तो फिर आप लोग अपनी एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है ना कि जब एक कैंडल बनती है तो वो किस फॉर्मेशन में बनती है, वो किस तरह बनती है। तो जब हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम आगे कैंडल्स क्या सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं आप लोगों को अभी लाइव एग्जांपल के तौर पे एक समझाता हूँ कि कैंडल बनती कैसे हैं। और हमेशा याद रखें एक कैंडल में 4 ही स्टेप्स होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 चीज़ें होंगी तब आपकी एक वैलिड कैंडल होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये हमारे पास कैंडल है, बॉडी है और ये हमारे पास जो है ये विक है। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊँ कि मान लीजिए हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ये वाली हमारे पास ग्रीन है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ से थी और क्लोजिंग प्राइस जो प्राइस है वो कहाँ पे है और उसके बाद हाई कौन सा है, लो कौन सा है। तो ये एक सिंपल है, देखिए किसी भी कैंडल में आप आसानी से मार्क कर सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं कि ये ग्रीन में क्लोज हुई या रेड में क्लोज हुई है। अब देखिए ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, ओपनिंग पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है मार्केट जब नीचे से ओपन होगी तब जाके ऊपर क्लोज होगी और इसी फॉर्मेशन में ही अपवर्ड मूव करेगी ना, अप ट्रेंड में मूव करेगी।
तो ये हमारे पास क्या है, एरिया जो है क्लोजिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्लोजिंग है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मार्केट में हाई। तो अब देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ गई, यहाँ से फिर सेलर ने दोबारा यहाँ लाया और यहाँ पे आके मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई मार्केट में। तो अब इसको क्या कह सकते हैं कि ये शेयर की प्राइस यहाँ पे गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 5280 गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे 5280 पे गया, देन उसके बाद दोबारा 5240 पे आ गया, तो उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। और ओपनिंग प्राइस कौन सी है, ये है। अब उसका जो लो है, हाई तो ये हो गया ना, अब लो ही हमारे पास ये हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन होने से पहले मार्केट में सेलर ज़्यादा थे, मार्केट नीचे आई एंड देन उसके बाद बायर्स ऊपर ले गए और यहाँ पे हाई लगाया एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हुई। तो हमें कैसे पता, अब ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास डे 1 की कैंडल है, तो हमें पता चल गया कि एक पूरे दिन में आज मार्केट में क्या हुआ था। आप आसानी से बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, मार्केट यहाँ गई, इस कैंडल ने फिर सेलर ज़्यादा थे तो मार्केट नीचे आई, प्राइस शेयर की प्राइस यहाँ तक आई एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके अपना हाई लगाया, हाई लगा के दोबारा सेलर स्ट्रॉन्ग थे, नीचे आई और यहाँ पे आके मार्केट कैंडल जो है क्लोज हो गई। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो अगले दिन की कैंडल है नेक्स्ट डे की, तो वो भी यहाँ से बाई जा सकती है। तो इसको हम लोग एक अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और ऐसे ही हम लोग अब देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गई ना बुलिश कैंडल हो गई। तो अब बेरिश कैंडल को हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडल को मार्क, ये होगी बॉडी, ये हमारे पास वीक हो गई। चलो बस एडजस्ट कर लेना, इतनी अच्छी कोई ड्राइंग नहीं है मेरी। हमने सबसे पहले क्या मार्क करना था, देखिए ये हमारे पास है रेड बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है। बुलिश में हम लोगों ने ये बात की थी ना कि ओपनिंग प्राइस कहाँ से होती है, हमेशा नीचे से होती है, तो उसका बिल्कुल उलट है। सेलिंग में जाहिर सी बात है, जब प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगी तब जाके नीचे एंड होगी ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस ऊपर से स्टार्ट होना लाजमी है। ज़रूर देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जब अच्छा, जब यहाँ से ओपन होगी तब नीचे आके क्लोज होगी ना, और इसी फॉर्मेशन में नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से डाउन साइड की बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग प्राइस है, ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारे पास है क्लोजिंग है, ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है। अब जो बुलिश कैंडल मैंने आपको समझाया था, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, बायर ज़्यादा थे, यहाँ पे गई, प्राइस की शेयर की प्राइस यहाँ तक आई एंड देन दोबारा सेलर नीचे लेके आए, सबसे पहले अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद दोबारा बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद यहाँ पे आ गई और कैंडल क्या होगी, क्लोज हो गई। तो अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे मतलब डे में क्या होगा, ये आप लोग पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे में कैंडल कौन सी बनेगी। तो ये आप लोग इसको एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात करने वाले हैं ना कि दूसरे हमारे पास जो कैंडल्स होते हैं, तो उसमें हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो कैंडल्स हमारे पास तकरीबन 35 से ज़्यादा कैंडल्स हैं हमारे पास टोटल। तो सब जाहिर सी बात है, सारे तो फंक्शन नहीं करते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट वाले उनको समझ के आप लोग आगे ट्रेड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल, ये देखिए मैं आप लोगों को एक शो करवाता हूँ। डोजी कैंडल बिल्कुल कुछ इस तरीके से मार्केट में बनती है। मेरी शायद मोबाइल की स्क्रीन ख़राब है, जिसकी वजह से सही से काम नहीं कर रहा। बस कोई अच्छी ड्राइंग मेरे पास नहीं है, बस इसको समझ ले कि इस तरह की कैंडल होती है डोजी। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है, ओपनिंग प्राइस होती है, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा होता है, ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहले हमें मतलब पता चलना चाहिए कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है। तो डोजी कैंडल में ना हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम जगह में ही होती है। देखिए, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, दोबारा यहाँ आके
यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये हमारे पास डोजी हो गई और ये हमारे पास क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है और ये हमारे पास हाईएस्ट। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ये कैंडल बनती कैसे है, ये तो डोजी कैंडल हो गई हाँ। तो अब ये डोजी कैंडल बनने के बाद हमें क्या मार्केट में पता चलता है, मार्केट इसके बाद अब ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। तो डोजी कैंडल का जो फंक्शनलिटी है वो हमेशा ये है कि मार्केट में यहाँ से देखे ये डोजी कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे बनती है नेक्स्ट कैंडल। यहाँ से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ से एक सेल की शॉर्ट कर सकते हो, और अपना टारगेट नीचे कहीं पे, जब तक आप लोगों को कोई आइडिया ना हो कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी या कोई ऐसी कैंडल कंफर्म ना करें, तब तक अपना टारगेट लेके चल सकते हो। और हमेशा डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट डाउन साइड ही मूव करती है, क्योंकि सेलर मार्केट में ज़्यादा होते हैं और इस वजह से मार्केट डाउन साइड ज़्यादा मूव करती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना कि कैंडल्स तुम्हारे पास ये हो गई ना, जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, मैं हम लोग को अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ। ये हमारे पास बॉडी है कैंडल की, और ये हमारे पास बॉडी है, पता नहीं किसका क्या इशू है, बस इसको समझते हैं ना कि ये हमारे पास बॉडी है, इसको ही करते हैं। ये हमारे पास बॉडी है और ये हमारे पास विक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का साइन है, हमारे पास बुलिश कैंडल है ये हमारे पास। तो इसकी बिना ओपनिंग और प्राइस जो होती है ना, आप देखिए ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है। तो हमें क्या पता चलता है, सॉरी मिनट, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, और इसका जो हाई है वो ये है और इसका जो लो है वो है ही नहीं, लॉन्ग टेल। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना कि ग्रेप स्टोन डोजी क्या होती है। ग्रेप स्टोन डोजी देखिए, ये हमारे पास एक हिसाब से, एक मिनट, ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास विक है। तो ग्रेप स्टोन डोजी की जो इस तरीके से बनती है, और ये हमारे पास बेयरिश कैंडल होती है। इसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ना सेम ही होती है। यहाँ पे ये ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग इधर ही, तो सेम ये मतलब इसके बाद जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, सॉरी ग्रेप स्टोन डोजी बनती है, तब मार्केट हमेशा किस में आती है, सेलिंग में आती है। अब देखिए यहाँ पे एक मसलन हमारे पास एक कैंडल बन गई और एक नेक्स्ट इसके पास बन गई। तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बन गई। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ का ऐसा रख के, जो ये कैंडल है फर्स्ट वाली, इसके ऊपर ऐसा रख के अपने लिए शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो ग्रेप स्टोन डोजी जब मार्केट में बनती है तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है, उसके बाद पता चलता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है। अच्छा, ये तो हो गई ना हमारे पास दो तीन कैंडल हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करने वाले हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग जो स्टार कैंडल होती है ना, वो 3 कैंडल से बनती है, हमेशा याद रखें। मैं आप लोग को भी शो करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब इसके बीच में विक होना लाजमी है, बाकी इनके बीच विक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। अब देखिए मॉर्निंग स्टार हमारे पास हम कैसे पता चलता है, ये जो कैंडल है ना, ये हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार एक बेरिश कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है। बेरिश और बुलिश मिल के फिर हमारे लिए एक सिग्नल मार्केट में जो है क्रिएट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट कैंडल है ये हमारे पास है, सॉरी ये जो कैंडल है ये हमारे पास है बेरिश कैंडल। ये हमारे पास क्या है, बेरिश कैंडल, मतलब इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास एक दूसरी कैंडल बनती है मॉर्निंग स्टार, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली मार्केट में बनती है। एंड देन हमारे पास कौन सी बनती है नेक्स्ट, बेरिश कैंडल बनती है। फिर बेरिश भी बन गई, हमारे पास बुलिश बनती है।
बुलिश एक कैंडल बनेगी। तो ये इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो हमें क्या पता चलेगा कि देखिए एक में सेल स्ट्रॉन्ग है और एक में बाय स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये जो मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल, ये बीच वाली, ये हमें मतलब कंफर्मेशन करेगी कि इसके बाद मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जैसे ही ये कैंडल बनेगी मॉर्निंग स्टार बनेगी एंड देन यहाँ से नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन बनेगी। अगर तो ग्रीन बनती है तो फिर हमारे पास एक कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके डाउन में एसएल लगा के एक बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मॉर्निंग स्टार। अच्छा, इसके बाद अब बात करने वाले हैं ना बिल्कुल उसी का उलट करते हैं, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? देखिए इवनिंग स्टार एक ये कैंडल हो गई फर्स्ट, यहाँ पे हो गई थर्ड, ये हमारे पास हो गई इवनिंग स्टार कैंडल। ये हमारे पास हो गई इवनिंग स्टार कैंडल ना। तो अभी